15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर दो। अरे दादा, काहे हमारे मोदी जी को तुम बदनाम कर रहे हो? कौन सा गेट लगा रखा है उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर? इनसे 11 साल में तार फेंसिंग नहीं हो पाई, तुम गेट को लेके मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। पाकिस्तानी वरना नक्शे से मिट जाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी। दोस्तों, अगर 2026 के अंदर भी फनी देओल और सलमान खान पाकिस्तान और बांग्लादेश को कब्जे में न कर सके तो मैदान जंग में अक्षय कुमार और अजय देवगन आएगा, जो दोनों मुल्कों की आवाम को घुटनों के बल बिठा कर दोनों ही मुल्कों की गाय का गोबर और मूत्र चुरा ले जाएंगे। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या कह रहे? मेरा ख्याल में कह रहा है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही। इंडियन मीडिया ने इंडिया के अंदर ऐसी आग लगा दी कि बांग्लादेश का साथ देने वाले लोगों को भी अंधभक्तों ने भूत बनाने का दावा कर दिया। नंदा भाई, शाहरुख खान को कहा जा रहा है कि भूत बना दिया जाएगा बांग्लादेशी प्लेयर खिलाया तो। अबे हो अंधभक्तो, भूतने के हो। बेटे से क्या बाप करते हो? पहले बाप से बात करो। अंधभक्तो, तुम्हारा हूँ मैं बाप, कर दूंगा तुम्हें साफ। और भूतने के हो, ये ध्यान रखना अंधभक्तो। बांग्लादेश ने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया और यही बात गोदी मीडिया को हजम नहीं होती। अच्छी खासी उनकी इकोनॉमी राइज पे थी, एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज वो भी इसी ट्रैक पे आ चुके हैं। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ मुबारक हो, तुम्हारे पाकिस्तानी तुम्हारे हीरो हैं, पाकिस्तानी के हीरो बांग्लादेशी हैं, इकट्ठे मरो भाई। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम जली ना, तेरी भी जली ना। शाहरुख खान को मुस्लिम कहकर अंधभक्तों ने भारत के अंदर बांग्लादेश और शाहरुख को धमकी लगाना शुरू कर दी। शाहरुख के समर्थन में भी मौलाना आर्मी उतर गई। शाहरुख खान ने अपनी टीम के लिए बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को क्या खरीद लिया, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी से अंधभक्तों को कोई उम्मीद नहीं, इसलिए उससे सवाल नहीं करते बल्कि आम लोगों से सवाल करते हैं। हकीकत से किसी को कोई लेना देना नहीं। अब ये संगीत सॉन्ग खुद बीफ एक्सपोर्टिंग फर्म चलाता था और आज फिर बयान दिया गया है। क्या बयान दिया संगीत सॉन्ग ने? सुनिए। शाहरुख खान की समझ में आ गया है। पाकिस्तान को लेकर गोदी मीडिया के अंदर ऐसी नफरत पैदा हो गई कि उन्हें पाकिस्तान का कोई भी दोस्त बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, मुस्तफिजुर का जब नाम डला था ऑक्शन में, वो डलना ही नहीं चाहिए था। उनकी भी इज्जत रह जाती, ठीक है ना। दूसरी बात, जब वो ऑक्शन में नाम डल गया था, अगर आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी थी। Oh my God! Wow! इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को इजाजत दी तो अंधभक्तों ने अपने बोर्ड से सवाल नहीं किया, मगर शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। बात, जब रिश्ते नहीं बांग्लादेश से ठीक है तो फिर आपने उनको लिस्ट में क्यों डाला? और लिस्ट में डाला और जब एक बार पिक हो गया तो फिर आप अब उसको कह रहे हैं आप खुद निकालिए ना, केकेआर क्यों निकालेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इस वीडियो में ये मोहतरम भी वही फरमाते हैं, मगर बाकी के गोदी मीडिया चैनल्स ने सबका दिमाग खराब कर दिया। मुस्तफिजुर पर छिड़े विवाद पर बीसीसीआई का बयान आया है। देखिए, बीसीसीआई के मुताबिक मुस्तफिजुर को खेलने से नहीं रोका गया। इसके पीछे बीसीसीआई ने तर्क दिया कि बांग्लादेश दुश्मन मुल्क नहीं है, वहां हालात संवेदनशील है। अंधभक्त बेचारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मगर मोदी जी खुद बाहर के मुल्कों में गाय का गोश्त बेचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिलहाल बांग्लादेश के मामले को लेकर गोदी मीडिया सरासर हिंदू मुस्लिम करवाने के चक्करों में लग गया। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। अब समझ नहीं आती कि वो लोग कहाँ गए जो चंद महीने पहले ट्रम्प की पूजा करते थे। T20 वर्ल्ड कप को भी इंडिया में रखने पर बांग्लादेश ने रद्द अमल दिखाया तो गोदी मीडिया पर भी रोने लग गया।
पीसीबी ने इंटरेस्ट जताया है कि वो बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के। जो वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं, अब पीसीबी बीच में आके ये बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने। गोदी मीडिया मोदी के तलवे चढ़ता है जबकि अंदर वक्त गोबर चढ़ते हैं। मर जाए पाकिस्तानी वरना नक्शे से मिट जाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी। तलवे चाटने की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद सबसे पहले सुबह सुबह उठ के गाय का गोबर चाटते हैं। अब लगता है इन लोगों ने गोबर की नस्वार बना के उसका नशा करना भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जब ये लोग गाय के मुंह के पैग लगाते हैं ना, फिर इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब लगता है कि इंडिया के अंदर शाहरुख खान का रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मौलाना भी उनके खिलाफ हो गए हैं, जहां अलीगढ़ से एक फतवा जारी किया गया। आप हमारे पीछे ये देख पा रहे हैं जो फतवा है, जिसमें शाहरुख खान को चेतावनी दी गई है। अंत भक्तों ने गालियां देने के बाद अब धमकियां लगाना शुरू कर दिया। आके बॉर्डर खोलो, बांग्लादेश को हम सबक सिखाएंगे। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर दो। अरे दादा, काहे हमारे मोदी जी को तुम बदनाम कर रहे हो? कौन सा गेट लगा रखा है उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर? इनसे 11 साल में तार फेंसिंग नहीं हो पाई और तुम गेट को लेके मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। इस जंग का मामला खत्म भी हो गया। सारी दुनिया को पता भी चल गया कि पाकिस्तान जीत गया, मगर गोदी मीडिया नहीं मानता। हिंदू चाहे तो चाय का मुझे आप बताइए, हिंदू इस दुनिया में कहीं प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा? सीएए सरकार लेके आई, इन सब ने लाइन से विरोध किया। सीए कैसे आ सकता है? कहां जाएगा बहुत? कहां जाएगा हिंदू? कहां जाएगा सिख? अरे कहना क्या चाहते हो? अब तो बाबा जी फरमाते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में रहकर भी महफूज नहीं, तो फिर पता नहीं बाहर के मुल्कों में क्या होता होगा। बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियो बॉर्डर मूवी की सारी हदें क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानियों ने भी इस पर रद्द अमल दिखा दिया। रिसेंटली मूवी आ रही है सनी देओल की बॉर्डर 2, उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुखालिफ है। चला रहे हैं कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, लाहौर तक जानी चाहिए। लाहौर तक इतने की और सब्जी बेच रहे जड़ी लाहौर तक आएगी तो क्या? जड़ी अगे आवाज आई उन्होंने जड़ी जहाज कराए ना, वो आवाज दिल्ली तक गई है कि नहीं गई? गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम सुनते ही आग बगूला हो जाता है और फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। ये दुख इतना भारी है कि इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है लड़के लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। अब तो गोदी मीडिया भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान जब चाहे भारत पर हमला कर सकता है। और अब एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन गतिविधि में तेजी देखी जा रही है। कल दोस्तों, इंडियन मीडिया वो शाकार है जो उड़ते कबूतरों को भी कब्जे में ले लेता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी कबूतर बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तानी कबूतर पर कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो लिखे हुए थे, उनको डिकोड करने की अब कोशिश की जा रही है। कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है और जांच इस वक्त शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। दोस्तों, वोट चोरी होने का मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं होता, बल्कि इंडिया के अंदर मोदी जी भी ऐसे काम करते हैं। 2026 आपको क्या लगता है आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है? अभी बता दे भाई, अभी बता। आपने पूछा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं। अभी मजा आएगा ना। वोट चोरी नए साल में नहीं होगी, हम उम्मीद करेंगे। देश इंडियन मीडिया लगता है कि अपनी ऐसी हरकतों की वजह से आलमी जंग लगवा कर ही रुकेगा। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पूंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। खुद अधिकारियों ने बताया है कि वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और कम से कम 5 ड्रोन थे। फनी देओल फरमाता है कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, मगर सामने बैठे लोगों तक तो आवाज गई नहीं। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या कह रहा है? मेरा ख्याल में कह रहा है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही। ट्रम्प को तो खराजे तहसीन पेश करनी चाहिए, जिसने टैरिफ लगाने के बाद मोदी को धमकियां लगाना शुरू कर दी। अमेरिका फिलहाल एक खास रणनीति पर काम कर रहा है।
जिसमें उसका पहला टारगेट यानी वेनेजुएला पर नियंत्रण अब पूरा हो चुका है। ये देखिए।